मल्होत्रा की रामायण का फर्स्ट टीजर आ चुका है भाई। और यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर हम एक टीजर रिव्यू कर चुके हैं लेकिन मेरा दिल नहीं भर रहा है। ये क्या है, ये 8 टाइम ऑस्कर विनिंग जो डीनेग है ये बना रहे हैं। क्या खराबी है इसमें, मतलब और क्या क्या चाहिए? खराबी है, क्या खराबी है, क्या यही अच्छा है इसमें? आपने शायद आदिपुरुष नहीं देखी तभी आप इसकी बुराई कर रहे हैं। मतलब उससे अगर हम कंपेयर करें जो हमने अभी पिछले कुछ टाइम पे पहले देखा था, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे तो बड़ा सुकून मिला। भाई हाँ, आदि पुरुष से कम, मतलब हम आदि पुरुष से कंपेयर करें, मतलब जो ये अगर ये जमीन है, ये सी लेवल है, Yes. और अगर आदि पुरुष यहाँ है तो क्या मैं आदि पुरुष से कंपेयर करूंगा रामायण को? अरे भाई आदि पुरुष तो बिल्कुल जीरो थी ही, लेकिन इसके अंदर अगर आपने वो टीजर ध्यान से देखा हो तो वो जो बिल्कुल ही गेम ऑफ थ्रोन्स बना रखी है, वो जो जॉन स्नो यूं करके बर्फ में खड़े होते हैं। कौन सी बर्फ में लड़ाई हो रही है? ये कौन सी बर्फ है? कहाँ है बर्फ? श्रीलंका में बर्फ होती है? ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो VFX हेवी फिल्म के बारे में लोग बार बार बोल रहे हैं कि VFX हेवी है, VFX हेवी, तो ये इस टाइम पर यही चल रहा है, इसीलिए आपको ऐसा। अब आप चाह रहे हैं कि इस टाइम पे 2026 में वो रामानंद सागर जी जैसी रामायण बनाए कि बिल्कुल रियल लोकेशंस पर जाकर तो भाई रियल लोकेशन, यार कितने पैसे लगे हैं इस पिक्चर में? बहुत ज्यादा लगे। 4000 करोड़ रुपए। 4000 करोड़ रुपए के बाद भी अगर आप स्टूडियो में ही बैठ के सारी फिल्म वहीं बनाओगे तो क्या फायदा होगा यार? अगर ठीक है आपने डीनेक को ले लिया और आपने एक VFX हेवी फिल्म बना ली है, लेकिन भाई बर्फ कहां से आई मुझे बताओ। और वो जो राक्षस के नाम पे वो जो गेम ऑफ थ्रोन्स भी नहीं, क्या नाम है उसका पिक्चर का, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की द हॉबिट आई है। आप द हॉबिट जाके देखो, सेम ट्रोल्स जो होते हैं वैसे ही राक्षस यहां पर डाल रखे हैं। कहां क्या हॉबिट और इसमें रामायण में कोई फर्क नहीं है? 4000, मेरे को एक बात बताओ, ये 4000 करोड़ रुपए का बजट बनाया किसने? नहीं, आपके अकॉर्डिंग जैसा वो सब दिखाया गया है, ऐसा नहीं होता तो क्या होता? मतलब मैं यही पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग जो इस बारे में कह रहे थे यार ये बना दिया, ऐसा कार्टून लग रहा है। मैं एग्जैक्टली उनसे पूछना चाह रही हूँ कि आप क्या चाहते हैं कि उसमें कैसा हो, राक्षस आपको इस टाइम पर कैसा दिखाए? मेरे को एक बात बताओ, 2001 में हैरी पॉटर आई। हैरी पॉटर 2001 में आई है, 25 साल हो गए हैं उसको आए हुए फिल्म को। यस। आज भी हैरी पॉटर पार्ट 1 द सॉर्सरर स्टोन के ग्राफिक्स VFX इससे कहीं बेटर है। मैं अभी भी मान रहा, मतलब उस टाइम पे भी मैं मानता था, आज के टाइम में मानता हूं कि ये हॉगवर्ट्स रियल है। उसमें लग रहा था हॉगवर्ट्स रियल है। उसमें अगर कुछ वो जो ब्रूम से उड़ते हैं, वो क्विडिच वाला कप होता है, मेरे को लग रहा था कि भाई ये सच में ये झाड़ू उड़ रहा है। भाई वो कुछ रियलिटी कुछ तो लगे। अगर आप नहीं बना सकते, अगर आप रियल जैसा नहीं बना सकते, क्लोज टू रियल तो बनाओ। ये तो कतई कार्टून है। तो यहाँ पर तो आपको सिर्फ ग्लिम्स दिखाया गया है। हाउ कैन यू जज कि ये बिल्कुल ऐसा होगा? अच्छा, भी तो हमें आदि पुरुष में भी तो ग्लिम्स ही दिखाया था ना ट्रेलर में। के, लेकिन वो इतना ज्यादा भद्दा था, वो तो वाकई में छोटा भीम या किसी ऐसे कार्टून जैसा लग रहा था। पर यहाँ पर बहुत सारी चीजें तो नहीं लग रही। सबसे पहले मुझे जो अच्छी, मतलब तुमने बुराई की, तुमने सारे पॉइंट्स बताए, लेकिन जो मुझे अच्छी चीजें लगी है वो मैं जरूर बता सकती हूँ। सबसे पहले जो मुझे आदि पुरुष में राम जी का कैरेक्टर जो प्ले कर रहे थे प्रभास, उनसे लाख गुना बेटर मुझे रणबीर कपूर इस कैरेक्टर में लग रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअल वो फील तो दे रहे हैं। वो तो ऑब्वियसली रॉन्ग चॉइस थी ना यार। मतलब अगर आप जबरदस्ती एक साउथ इंडियन बंदा जिसका हिंदी डायलेक्ट बहुत अच्छा नहीं है, उससे आप एक हिंदी फिल्म करवाओ जो अगर वो थोड़े साउथ इंडियन टच में ही उनकी अगर वो डायलॉग्स निकले तो भाई वो तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा ही नहीं। लुक वाइज भी मैं अगर देखूं तो मुझे तो लगता है, मैं तो VFX की बुराई कर रहा हूं, आप रणबीर कपूर की अच्छा है। मैंने तो अच्छा ही बताना शुरू की है। और उसके बाद रणबीर कपूर कतई AI लग रहे हैं इसमें। ऐसा लग रहा है AI से प्रॉम्प्ट डाला है भाई गूगल जेमिनाई पे कि एक रणबीर कपूर का ये चेहरा डाला, प्लीज मेक हिम लुक लाइक लॉर्ड राम इन विद अ मुकुट एंड एवरीथिंग, और वो ये गूगल जेमिनाई ने बना के दे दिया। ऐसे तो रणबीर कपूर लग रहे हैं। ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ है कि उन्होंने VFX सारा जो यूज किया है और जो भी AI टूल्स का भी इस्तेमाल किया होगा, वो इतना ज्यादा पॉलिश्ड कर दिया है ना, उसके अंदर वो रफनेस भी नहीं छोड़ी है। जैसे कहते हैं ना कि आजकल इंस्टाग्राम पर जब फोटोज लगाते हैं तो वो रफ टेक्सचर को, स्किन के रफ टेक्सचर को भी हटाने के लिए वो फिल्टर्स यूज करते हैं, तो वो फिल्टर्स यहाँ पर ज्यादा लग रहे हैं। तो उसको अगर थोड़ा सा रफ करना चाहिए, छोड़े ना छोड़े भाई असली तो लगे। अगर मैं कह रहा हूँ देख 4000 करोड़ रुपए, मतलब मुझे पहले फिल्में बनती थी, चलो मैक्स टू मैक्स 100 करोड़, चल ठीक है 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़, धुरंधर भी तो 350 करोड़ में बन गई ना, पूरे 2 के 2 पार्ट। yes. और
अगर कोई 350 करोड़ रुपए लगा रहा है तो वो ये सोच रहा होगा ना कि चल इससे मैं 1000 करोड़ कमा लूंगा या 1500 करोड़ कमा लूंगा। जो ये 4000 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं कि ये 10,000 करोड़ रुपए बना लेंगे इससे? आई हाईली डाउट एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर धुरंधर 2 जिसके लिए लोग बावले हो रखे हैं, वो भी अभी तक 2000 करोड़ रुपए पर पूरे नहीं पर पहुंच मुझे पाई तो है। थोड़ा स्ट्रेटेजी समझ भी आ गया है, क्योंकि उन्होंने स्पेशली लास्ट में मेंशन किया है और हम तुम के जेब बहुत ढीली होने वाली है, क्योंकि इन्होंने लिखा है फिल्म्ड फॉर आई मैक्स। तो बहुत सारे लोगों को चल इसका वो तो असली एवेटार भी हाँ, कही गई थी, मतलब मजा आजकल लेना है यही होता तो है कि ज्यादा आपको पैसे खर्चने होंगे और आई मैक्स पर देखना होगा, तो वो तो हो ही चुका है। तो ऐसे तो पैसे और बढ़ ही जाएंगे अगर इनके भैया ये collection में। ट्रेलर भी ऐसा ही हुआ ना जैसा ये टीजर होगा, तो आईमैक्स छोड़ो, मैं तो ऐसे नॉर्मल हॉल पे भी नहीं जाऊंगा देखने। मैं दोबारा से रामानंद सागर जी की वो देख लूंगा, वो जो एनीमे वाली रामायण आई थी 1992 में, वो जो जापान वालों ने बनाई थी, मैं वो देख लूंगा। मैं हनुमान पिक्चर दोबारा देख लूंगा यार, जिसमें पूरी रामायण बताई गई है। अगड़म बगड़म देखो, ये तिगड़म वाली ये नहीं देखनी मुझको, अगर इस हिसाब से बना रहे हैं तो। और इसमें एक और चीज से प्रॉब्लम है लोगों को कि हनुमान जयंती जैसे दिन पर इसका फर्स्ट ग्लिम्स दिखाया गया, लेकिन हनुमान जी को ही नहीं दिखाया गया, सिर्फ उनकी आवाज को यूज किया गया। तो मुझे ऐसा लगा कि सनी यार देओल की आवाज आई है, राम तो ये बड़ा लोग बड़ा डिसअपॉइंट हुए इस चीज को लेकर। उन्हें लग रहा था कि शायद यहाँ पर हनुमान जी के भी दर्शन हो जाएंगे, आई मीन जो कैरेक्टर सनी देओल प्ले कर रहे हैं उनके भी दर्शन हो जाएंगे, पर वो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर और ज्यादा लाइमलाइट किसने ली है? यश ने, क्योंकि उनका सिर्फ बैक शॉट आया है और उसी से लोग इतना ज्यादा इंप्रेस हो गए कि यार ये तो कुछ धांसू ही लग रहे हैं, क्योंकि बैक एंगल ही दिखाया है उनका बैक शॉट, और उसी में कुछ ऐसा लग रहा था कि वाओ ये कुछ पावरफुल लुक लेकर आने वाले हैं। और उनकी वो उड़न तश्तरी क्या बनाई है वो भाई, तो वो एक्चुअली एग्जैक्टली यूएफओ में घूमते थे रावण हैं? यहाँ पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ एग्जैक्टली कि हो क्या रहा है। आदि पुरुष में कुछ अलग तरीके का वो तो कार्टून ड्रैगन में आ रहे थे। ड्रैगन पर आने वाला ऐसे कार्टून बना ये दिया। और क्यों यहाँ गेम पर ऑफ कुछ थ्रोन्स और इन सब चीजों से, ये गेम ऑफ Inspire थ्रोन्स, होकर। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, इनसे इतना इंस्पायर क्यों? ये उड़न तश्तरी में घूमते थे रावण यार, कमाल है। मतलब जो इस तरह की चीजें बना रहे हैं बहुत ऐसे बिलीवेबल भी नहीं है। और यहाँ पर मुझे भी इस चीज पे अग्री करना पड़ेगा तुम्हारे साथ कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो नहीं, जिन जिन लोगों ने रामानंद सागर जी की रामायण देखी है वो लोग बहुत जगह ऐसे डिसहार्टन हुए कि यार जो वो थे जटायु वाले और वो सब, वो भी जबकि हमें पता था कि ये असली नहीं है और ये सब कुछ ऐसे बनाया गया है, स्टिल वो बिलीवेबल लगते थे, उसके अंदर फील थी। क्योंकि वो उस टाइम के हिसाब से थोड़ा फ्यूचरिस्टिक करने की कोशिश करी थी, इसलिए वो लोगों ने कहा कि वाह यार इस टाइम पे जहां कुछ भी नहीं होता वहां पे हमें ये सब देखने को मिल रहा है, तो कितना बढ़िया लग रहा है। अब जब हम इस जमाने में आ गए हैं जहां पे एआई जैसी चीजें हैं, जहां पे हमने इतनी तगड़ी हॉलीवुड फिल्में देख ली, आप मतलब जो मार्वल देख लो आप यार, मार्वल की पूरी टाइमलाइन है। क्या मार्वल पैसे नहीं लगाता? और मार्वल ने भी 4000 करोड़ रुपए नहीं लगाए होंगे, मैं बता रहा हूं। एवेंजर्स एंड गेम के भी अगर आप कॉस्टिंग निकालोगे, मैं नहीं निकाल के बैठा, लेकिन अगर आप निकालोगे तो शायद वो 4000 करोड़ रुपए से कम ही होगी। लेकिन उन्होंने इतना बढ़िया लेवल का वो बना दिया कि भाई अगर वो डॉक्टर स्ट्रेंज वहां से आ रहे हैं और वो जो थॉर का हथौड़ा कैप्टन अमेरिका में चले जाते हैं, आप उससे रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ यार ये सच में हो रहा है। स्पाइडरमैन उड़ रहा है, थॉर मार रहा है, सारी चीजें होती हैं, वो देख के ही हम बड़े हुए हैं। हाँ। पर यहाँ पर यही मुझे फर्क लगता है, जो हॉलीवुड फिल्म हम इस तरह की देखते हैं तो मेरा हमेशा से एक ही क्वेश्चन रहता था कि यार जब ये फिल्में देखते हैं तो ऐसा लगता है हम, जबकि हो ये सब कुछ भी वीएफएक्स से रहा है, लेकिन वो बिलीवेबल लगता है। और जबकि यहाँ पर जब यूज होते हैं तो वो कैरिकेचरिश या फिर कार्टूनिश जैसा बन जाता ले आते हैं ना ये लोग। ये डीनेक के 8 टाइम ऑस्कर विनिंग वाले बंदे जो हैं, ये डीनेक स्टूडियोज जो है जो वीएफएक्स बना रहा है, 8 टाइम ऑस्कर जीते हुए बंदे ने कहा कि यार जान दे। पूरे ट्रेलर में पूरी कुल मिला के एक चीज जो अच्छी है वो है हांस जिमर और ए.आर. रहमान का कोलैब। जो वो म्यूजिक है उसने बांध के रखा हुआ है। हो सकता है कि म्यूजिक के चलते ही लोग जो है इसको थोड़ा सा पसंद कर ले, क्योंकि देखो रामायण सबके दिल के बहुत करीब है, स्पेशली मतलब टॉपिक ऐसा है, मतलब हाँ आप हिंदूज की जो पूरी हिस्ट्री है, पूरी माइथोलॉजी है, पूरी सब चीज जो है वो यहाँ पर रामायण में है। और बहुत मन से लोग चाहते हैं यार कि एक अच्छी रामायण देखना, मैं खुद चाहता हूँ, लेकिन इस टीजर से मैं तो प्रसन्न नहीं हूँ भाई। देखो, और ये डिसअपॉइंटमेंट इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि इससे ज्यादा कहीं ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, तो जहां ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है वहां ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। और इसीलिए शायद बहुत सारे लोगों को ये नहीं पसंद आया क्योंकि इट वाज टू वीएफएक्स हेवी। पर अभी भी बस यही होप लगी हुई है मुझे कि शायद स्टोरी और जो डायलॉग्स हो वो ऐसा ब्लंडर ना करे, क्योंकि आदि पुरुष में भी यही हुआ था कि उसकी स्टोरी और दूसरा उसका जो डायलॉग और डायलॉग डिलीवरी भाई, वो साउथ इंडियन भगवान राम बने हुए हैं, लक्ष्मण बना दिया टीटू को, वो पंजाबी बोल रहा है माथे। यार
ठीक है, रियल आप सौतेले भाई हो, लेकिन एक पंजाबी और एक साउथ इंडियन तो नहीं हो सकता ना यार। तो ठीक है भाई, मतलब होपफुली मैं तो चाहता हूँ कि यार अगर इतने पैसे लगे हैं तो किसी के पैसे बर्बाद ना हो। Yes. सब अच्छा हो। आगे से जितने भी ट्रेलर्स आए, टीजर आए, शायद उसमें कुछ होप दिखे और हमें ऐसी दोबारा से ये बातें ना करनी पड़े कि भाई हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें अच्छा नहीं लग रहा, और किसी के आदि पुरुष की तरह इनको भी 1000 करोड़ और ना लगाना पड़े कि भाई इसको से ठीक ठीक कर करने देते में, हैं। एग्जैक्टली। तो बस अब सही हो जाए। मैं तो चाहता हूँ यार, मेरे को तो रामायण देखनी है, अच्छे से देखनी है, इस दिवाली पे आएगी। मैं चाहता हूँ हैप्पी दिवाली हो जाए सबकी। तो लेकिन बाकी आप आप लोग बताइए, बताओ। हाँ, आप लोग बताइए कि आपको इस टीजर के अंदर, फर्स्ट ग्लिम्स के अंदर क्या क्या ऐसी कमी लगी, और क्या आपको भी लगता है कि अगर ये बहुत ज्यादा वीएफएक्स हैवी नहीं बल्कि कुछ कुछ रियल लोकेशंस पर भी शूट होता तो और ज्यादा बेटर एंड फील वाला होता? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है साक्षी मेरा नाम है प्रशांत। और आप देख रहे हैं स्विच।